अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय बुद्धमित मुसाफिर सर आज के इस चिंतन शिविर में संकल्प दिवस पर संकल्प भूमि पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको आप देख रहे हैं पंचशील का झंडा दिखाकर गाड़ियों को यहां से विदा कर रहे हैं। पंचशील के ध्वज से यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। एक बस निकाली जा रही है और तमाम सभी लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं और सीधा संकल्प भूमि पहुँचेंगे। DJ Praveen अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव बुद्धमित मुसाफिर सर, BBS3 की राष्ट्रीय अध्यक्षा उषा शास्त्री जी इस पूरे आज की यात्रा को जो संकल्प भूमि पर जा रही है पंचशील का झंडा दिखाकर रवाना करते हुए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आज पूरे देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ लोग पहुँचे हैं। भाजपा की टीम के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं सयाजी राव पार्क में, जिसको संकल्प भूमि के नाम से प्रसिद्ध है पूरे विश्व के अंदर। संकल्प भूमि, जिस संकल्प भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषित वंचित पिछड़े समाज की आवाज़ को उठाने के लिए एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को दोहराने के लिए, अपने जीवन में डालने के लिए ये तमाम बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन से के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम आप देख रहे हैं। मैं चाहूँगा रणबीर दिखाए एक बार, चारों तरफ नीला ही नीला दिखाई देगा। आज गुजरात को बहुजनों ने कर दिया है नीला। और आइए सीधा लेकर चलते हैं महिलाओं की तरफ। आप देख रहे हैं सभी ने हमारे साथ BBS3 की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय उषा शास्त्री जी, उनसे जानेंगे। मैडम पहली बार आ रहे हैं आप? आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ पहली बार। तो कैसा क्या लग रहा है कि बाबा साहब के संकल्प भूमि, जहाँ पर जिस जगह पर बाबा साहब बैठकर रोए थे, बहुजनों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने प्रण लिया था, आप उस जगह पर पहुंचे, किस तरह का प्रण आप लेने वाले हैं? सर यहाँ पर बहुत लोग हर यूपी से, सब लोग 75 ज़िले से आए हुए हैं और यहाँ पर संकल्प दिवस था। कि बाबा साहब तो लिए ही थे, लेकिन हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये हम यहाँ पर हम के आते संकल्प लेते हैं। बहुत सुंदर, कम शब्दों में उषा शास्त्री जी ने अपनी बात रखी है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। भूमि का नाम बताया था आपने? भूमि का पहली बार आए हो? नहीं, एक बार मैं बोध गया भी गई।
अच्छा नहीं, यहाँ पर यहाँ पहली बार। किस तरह का उत्सुकता है और क्या प्रण लेकर जाओगे? यहाँ पे हम सीखने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, जो उन्होंने अम्बेडकर जी ने जो भी किया था हम उसको अपना मार्गदर्शन बनाने हैं। बाबा साहब ने जो किया है उसको अपना मार्गदर्शन बनाने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। मेरे साथ इस टीम के लीडर माननीय बुद्धमित मुसाफिर सर 10 बार बस के अंदर आपने नाम सुना होगा, लाइव टेलीकास्ट में वो मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं पूरी टीम नीला, सर नीला रंग से इतना प्यार क्यों? कोट भी ब्लू है, बेल्ट भी ब्लू है, टोपी भी ब्लू है। देखिए, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज यदि आप पहनावा देखते हो तो आप देखते हो कि बाबा साहब अंबेडकर नीला कोट पहनते हैं। और ये जो बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनके जो ड्रेस थे और उन्होंने ड्रेस के माध्यम से जो संदेश दिया कि ये नीला भारत में बहुजन समाज का है, इसलिए हम लोग नीला कलर का कैप लगा करके, इवन शर्ट पहन करके, पैंट पहन करके बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। और हम लोग ये इस बात का संकल्प लेते हैं और संयोग से आज हम लोग संकल्प भूमि पर हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह से आपने समाज को सूट बूट पहनने का जो राइट दिया उसको हम लोग बरकरार रखेंगे, जो आपका अधिकार मिला, और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग प्रेरित करते रहेंगे। इसलिए आज संकल्प भूमि में हम लोग बड़ोदरा में आए हैं। थैंक यू। आप दूसरी बार बड़ोदरा पहुंचे हैं। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने स्वयं कहा था कि मैं प्रण ये करता हूं कि हर बहुजन को संकल्प भूमि घुमाऊंगा। हालांकि पिछली बार हम 10-15 लोग थे और आज तो आप पूरी बस 3 बस भरकर लाए हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जितने भी स्मृति स्थल हैं और संयोग से गुजरात में जो आज हम लोग बड़ोदरा में हैं, यहाँ पर तो बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 साल की उम्र में 23 सितंबर 1917 को ही यह संकल्प लिया कि आज इस पूरे समाज में जो शोषित हैं, वंचित हैं, मानवीय अधिकार से विहीन हैं, उनको सम्मानजनक ज़िंदगी दिलाऊंगा, उन्हें अधिकार भी दिलाऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके जीवन की 26 साल की जो सबसे प्रमुख स्थली है, संकल्प भूमि है। आज हम लोग उस पर हम तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार आए हैं और आज उसी से प्रेरणा लेते हुए कि अपने जितने समाज के लोग हैं उनको सारे लोगों की संकल्प भूमि से दर्शन करा करके, क्योंकि सबको पता है पूरी दुनिया को कि देख करके, सुन करके, पढ़ करके सीखा जाता है। तो हमारा समाज जब देखेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के चिंतन मनन करेगा, उस संकल्प भूमि से नमन करेगा और उनको याद करेगा, उनको बताए हुए रास्ते पर चलेगा। इसलिए संकल्प भूमि दिखाने का इरादा पूरे देश को है, पूरे विश्व को है कि संकल्प भूमि से आवे और समाज को में समता सुनता न्याय बंधुत्व की अलग जगहें। इसीलिए हम लोग संकल्प भूमि सभी को लाने का प्रयास करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अभाजका की टीम पहुंची है संकल्प भूमि और मैं दिखाऊं एक खास बात। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और अभी चौथी पीढ़ी भी संकल्प भूमि पहुंची है। मैंने बस में भी बताया था कि मैं 40 वर्ष का था जब मुझे संकल्प भूमि देखने का मौका मिला। और देखिए इतने छोटे छोटे, गोदी उठाइए इसको, हमारे इतने छोटे छोटे नौनिहाल जब ये थोड़ा समझदार होंगे और अपना फोटो देखेंगे कि मैं कितनी छोटी उम्र में बाबा साहब की संकल्प भूमि पर गया था और वहाँ पर मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे अपने माता पिता के साथ में। तो एक अलग ही भारत का जो नक्शा हम बदलना चाहते हैं, बुद्धमय भारत करना चाहते हैं, उसका असर दिखाई देगा। मैडम परिवार के साथ पहुँचे हैं, नोएडा से आए हैं। जी सर। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर बहुत खुशी हो रही है जो आज परिवार के साथ आए हैं। जी सर, ये मेरी छोटी सी बच्ची है, छोटी क्रांतिकारी है जो हमारे साथ आई है इस मिशन में और बहुत अच्छा लग रहा है कि सर मौका मिला यहाँ आने का। बहुत खुशी हो रही है कि बाबा साहब के इस हमारे लिए तीर्थ संकल्प भूमि पर आए हैं सर। जय भीम बोलो। जय भीम सबको मेरा। अरे वाह, जय भीम बोलो, कहीं भी डोलो। आइए चलते हैं रणवीर, मैं चाहूँगा रणवीर आए मेरे साथ और आगे हम पहुँच कर दिखाएँ। हमारे साथ गाजियाबाद से रमेश जी पहुँचे। रमेश जी, संकल्प भूमि पहली बार आए हो? सर दूसरी बार आया हूँ। लेकिन आज जिस तरीके से बहुजन समाज का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है जी, 3 बस भरकर आप आई हैं, आप साथ में आए हैं, कैसा लग रहा है? साथ में आइए बस आप। नहीं, अब वो क्रांति का आगाज होने लगा है कि जो 23 सितंबर 1917 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो यहाँ पर प्रण ली। मैं आपको लोग बता दूं कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला दुनिया को भी बदल सकता है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो यहाँ पर 23 सितंबर 1917 को प्रतिज्ञा की कि यदि मैं अपने समाज को सम्मान भरे और संपूर्ण अधिकार दिए, उनको अधिकार न दिला सका तो मैं सुसाइड कर लूँगा। इस बात का आज समाज के युवाओं को, मिशनरी लोगों को पता चल रहा है। और आप देखना कि
बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से तमाम लोग, मुसाफिर सर सभी को व्यवस्थित कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा संकल्प भूमि, जहाँ पर बाबा साहब जिस पेड़ के नीचे बैठकर रोए थे वहाँ पर पहुँचेंगे। अर्चना जी, आप पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली बार आई। कैसा अनुभव है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव है। मियाँ के साथ आई हैं, बच्चों के साथ आई हैं, परिवार के साथ आई हैं? दूसरी बार आया हूँ। पिछली बार फ्लाइट से आए थे, तब हमारे साथ करीब 15 या 20 लोग थे। आज 100 की तादाद में लोग हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं ये छोटी सी ट्रेन आज भी, हमने लगभग 6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जब हम आए थे, तो एक छोटी सी ट्रेन, एक छोटी सी पटरी हम लोगों ने दिखाई थी, लेकिन उस पटरी पर आज भी ट्रेन चल रही है। ये आज मेरे को पहली बार अनुभव हुआ है कि ट्रेन चलती है। हमने उस समय बड़े हंसी मजाक में कहा था कि शायद ये छोटी सी पटरी पर ट्रेन चलती होगी या नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे, आप देखिए बड़ी छोटी सी पटरी है। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संकल्प भूमि वडोदरा गुजरात में राष्ट्रीय चिंतन शिविर का सेमिनार का आयोजन किया गया है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम साथी जो कैप में हैं, ब्लू कलर की कैप में हैं, वाइट टी शर्ट में हैं और रन फॉर अम्बेडकर अबाजका की टी शर्ट में है। अबाजका के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ हैं बुद्ध मुसाफिर सर। सर, किस तरह का चिंतन सफर का मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस संगठन के माध्यम से? देखिए, आज पूरी दुनिया को यह मालूम है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को इसी सयाजी गायकवाड़ पार्क में उन्होंने संकल्प लिया था। और इस संकल्प की बहुत बड़ी कहानी है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब कोलंबिया में 1913 में सयाजी गायकवाड़ के दिए गए छात्रवृत्ति की वजह से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया और उन्होंने 10 वर्ष का एग्रीमेंट था कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनके यहाँ नौकरी करेंगे। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आने के बाद यहाँ पर सैन्य सचिव के पद पर कार्य किए। उनके साथ इस देश में जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था, छुआछूत, अस्पृश्यता, तो बाबा साहब अम्बेडकर को एक्चुअल में यहाँ के लोगों ने एक्चुअल में उनको निकाल दिया छुआछूत के कारण। तो बाबा साहब अम्बेडकर को रात्रि में ही एक्चुअल में निकाल दिया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का रिक्वेस्ट किया कि हमको सुबह तक मौका दें जिससे कि मैं ससम्मान अपने सामान के साथ निकल जाऊंगा आप लोगों के विरोध के कारण। लेकिन अल्टीमेटली बाबा साहब अम्बेडकर को निकाल दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर यहीं पर आकर के सयाजी पार्क में, बाग में आने के बाद उन्होंने ये इस बात पर विचार मंथन किया कि जो आदमी भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण किया, विदेश से भी उच्च शिक्षा ग्रहण किया, उसके साथ इस तरह का जो अपमानजनक, तिरस्कारजनक, घृणाजनक व्यवहार है छुआछूत का, तो हमारा समाज जो अनपढ़ है, गरीब है, उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। फिर उन्होंने इसका चिंतन मनन किया। तब उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं पूरी जिंदगी भारत में जो शोषित, वंचित, अस्पृश्य है उनको मानवीय अधिकार दिलाऊंगा और उन्हें सम्मानजनक जिंदगी के लिए प्रयासरत करूंगा। यदि उनको सम्मानजनक जिंदगी और अधिकार दिलाने में असफल रहा तो मैं अपने आप को गोली मार करके समाप्त करूंगा। ये संयोग रहा और बाबा साहब की तपस्या रहा, उनका संघर्ष रहा। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संघर्ष के माध्यम से बहुत ही जल्दी जो चीज़ें 2,500-3 हज़ार सालों से जो पशुवत की जिंदगी जी रहे थे लोग, मात्र 40 वर्ष में ही उन्होंने उसको ध्वस्त करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शोषित, दलित, अनुसूचित जाति आज कहे जाते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनको शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया और राजनीति का अधिकार दे दिया। यहाँ तक कि पदोन्नति में भी उन्होंने आरक्षण दे करके एक सम्मानजनक जिंदगी और जहाँ पॉलिसी के निर्माण होता है वहाँ पहुँचा दिया। आज उसी भूमि से हम लोग पूरे भारतवर्ष के उत्तराखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात के साथियों के साथ हम लोग इस बाबा साहब अम्बेडकर की जो संकल्प उसको नमन करने और साथ ही साथ हम लोग संकल्पित होने आए हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को हम लोग पूरा करेंगे। बाबा साहब का यह मानना था कि यह बहुजन समाज, वंचित समाज हुक्मरान बने, साथ ही साथ ये नीचता, अछूतपन से मुक्ति के लिए भारत में बौद्ध धर्म को ग्रहण करके समता, सुविधा, न्याय, बंधुत्व का आधारित भारत का निर्माण करें। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी संकल्प लिया था 17 अगस्त 1952 को कि हमारा एक केंद्रीय हॉल हो जिसमें हम लोग विचार विमर्श करके समाज को सही दिशा देने का काम करेंगे और जो अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो रहा है उस पर हम लोग गंभीर चिंतन करेंगे। लेकिन वह बाबा साहब अम्बेडकर का वह भी सपना अधूरा है, इसलिए पूरे भारतवर्ष के लोगों ने
स्पेशली अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने उसी सपने को पूरा करने के लिए सारनाथ वाराणसी में बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसमें कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ज़मीन परचेज हो गई है, जिस पर विधिवत शिलान्यास भी 29 नवंबर 2020 को हो गया है। 28 नवंबर 2021 को पुनः वहां पर कार्यक्रम बहुत भव्य आयोजित किया गया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, निमंत्रण भी देता हूं 28 नवंबर 2021 को सारनाथ वाराणसी में आकर उस बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का जो केंद्रीय हाल बन रहा है, सेंटर बन रहा है, इंटरनेशनल सेंटर, उसमें शिरकत करें और उसमें सहयोग करें। इसी के साथ इस संकल्प भूमि वडोदरा गुजरात से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे। जिंदाबाद 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 और थोड़ा थोड़ा पीछे जिंदाबाद 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 अम्बेडकर संविधान जिंदाबाद 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 अम्बेडकर संविधान जिंदाबाद 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 अम्बेडकर संविधान जिंदाबाद 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 क्या पहचान मानो मानो एक समान बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो मानो एक समान बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो मानो एक समान बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो मानो एक समान बाबा साहब की संकल्प भूमि जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब की संकल्प भूमि जिंदाबाद जिंदाबाद 23 सितंबर 1917 जिंदाबाद 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 सितंबर और अभी मैं होटल इंडस्ट्रीज में हूँ और हम एक होटल रन कर रहे हैं जहाँ पर रहने की व्यवस्था है, बैंक्वेट है, रेस्टोरेंट है और हम हमारे ही समाज के शेड्यूल कास्ट के 3 लोग हैं और हम 3 लोग पार्टनर्स हैं इसमें और आज मुझे इस बिजनेस में 3 साल हो गए और इस मूवमेंट में जुड़ने के लिए मैं 2015 के बाद से जब से संकल्प भूमि को उजागर किया गया तब से मैं इस मूवमेंट में जुड़ा हुआ हूँ। मैं आरपी वारागिया, मैं पोरबंदर से हूँ, बड़ौदा में सेटल हुआ हूँ। वहीं इसी में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ और बड़ौदा में आने के बाद में ये बुद्धिज़्म और बाबा साहब का विचार से 2004 से जुड़ा हूँ। हमारा यहाँ ये संकल्प भूमि महोत्सव समिति है, उस समिति में हम लोग पूरा 30 लोगों का जो टीम है 2014-15 से काम कर रहे हैं और जैसे साहब ने बताया ऐसे यहाँ पर बहुत सारे महानुभावों को हमने इनवाइट किया है और संकल्प भूमि का बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं। 2017 में यहाँ पर हम लोग 1 लाख लोग आए थे और उसमें से 35,000 जो आउट ऑफ बाहर से आए थे, बड़ौदा से बाहर से, उसका हम लोग यहाँ पे मैदान में खाना खिलाया था 35,000 लोगों को। तो इतने अच्छे प्रोग्राम किए हैं। और दूसरा, जैसे हम लोग नागपुर में जाते हैं दीक्षा भूमि में, वहाँ पे बहुत सारा फैमिली ऐसा है जो भी लोग गुजरात से कहीं से पूरे इंडिया से जाते हैं, उनका रहने खाने का इंतजाम वो लोग करते हैं।
तो बड़ौदा में भी हमने चालू किया है। अगर आप कोई भी आउट स्टेट से आते हो या बड़ौदा से बाहर से जो लोग आते हैं, अगर उनको फैमिली के साथ रहना है तो हम लोग हमारे घर में ही स्टे कराते हैं। और ऐसे पहले भी जो बाइक रैली वगैरह जो बाबा साहब का धम्म कार्य में जो लोग निकलते हैं, उनको हम बड़ौदा में हमारे यहाँ किसी आपस में मित्र के यहाँ हम लोग अरेंज करते हैं। अगर कोई बैचलर है तो हमारा एक ऑफिस है जो काफ़ी बड़ा हॉल है, उसमें हम लोग 20-25 लोगों को वहाँ भी स्टे करा सकते थे और हमने पहले भी कराया है। जो लोग बाहर से आते हैं नॉर्मली हमारा कांटेक्ट करते हैं कि हम लोग इतने आदमी आ रहा है, हम लोग एक दिन रुकना है। और यहाँ बाबा साहब का संकल्प भूमि है और सामने एक बन रहा है बाबा साहब का ये संकल्प भूमि का दूसरा मतलब बड़ा एरिया। ये गार्डन में ज़्यादा परमिशन नहीं मिली कंस्ट्रक्शन की, इसलिए बड़ौदा कॉरपोरेशन ने 11 करोड़ रुपया गुजरात गवर्नमेंट से लेके सामने यहाँ से नज़दीक है वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहाँ पे उनका म्यूज़ियम बन रहा है बहुत बड़ा, वो भी आप लोग देखेंगे। और बाबा साहब जिस ऑफिस में बैठते थे बड़ौदा में 11 दिन जो जॉब किया, वो बाबा साहब का ऑफिस स्मृति भवन हमने गवर्नमेंट से बाकायदा पेपर वर्क करके लिया हुआ है। वो आजकल वो स्मृति भवन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वो देख सकते हैं। और वो उसका चाबी भी हमारे पास है, वहाँ जाके वो बाबा साहब का ऑफिस हम लोग देख सकते हैं। आप लोग जो चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, सिटी के अंदर है, बाबा साहब जहाँ बैठते थे वही ऑफिस। और दूसरा कि जहाँ भी कोई भी लोग अकेले इंडिविजुअल कभी भी ग्रुप में भी आएंगे, मेरा नंबर है, साहब के पास भी है, कविंद्र सिंह साहब के पास भी है। हमारा कविंद्र सिंह साहब ये मैनपुरी से अप डाउन करते हैं गुजरात में, डिप्टी जनरल मैनेजर है, हम साथ में ड्यूटी करते हैं। तो हाँ वो ग्रुप में डाल देंगे, तो आप कांटेक्ट कीजिए। हम आपका जो भी रहने खाने के पीने का जो भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी वो इंतजाम हम लोग बड़ौदा में कर सकते हैं। मैंने अभी भी साहब को बताया मॉर्निंग में कि क्या आपको है, हम लोग इसके हिसाब से करेंगे। और कुछ भी है ऐसा तो आप बिना संकोच एडवांस में बता दीजिए। हम लोग यहाँ पे जो भी बाबा साहब का मिशन में काम कर रहे हैं, उनको हम कुछ हमारा योगदान देने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं कि हम लोग कुछ काम करें। क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि पे बैक टू सोसाइटी, हम लोग जो मिला है आज हम लोग जो भी है वो बाबा साहब की वजह से है। तो हम उसका अगर 0.1% भी दे पाएंगे तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो इसके साथ में उठता हूँ, ये बेड़ो भाई आगे बात करेंगे, अपना परिचय देंगे। जय भीम। दोस्तों, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, लेक्चर सुन के आप भी थक गए होंगे, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हमारा मुसाफिर सर है, उसने संकल्प भूमि के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, इसके लिए मगर फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में दूंगा कि इधर 3 चीज़ है। जब भी बड़ौदा में आओ तो 3 चीज़ बाबा साहब के लिए देखना जैसा है वो है। एक पहला है संकल्प भूमि, जो बाबा साहब 1917 30 सितंबर को इधर वो अपना कलेक्टर कचेरी बोलते हैं राजा का, तब वो राजा सही था, कलेक्टर कचेरी में से जो नौकरी नहीं कर पाया और उधर आके ये बहुत बड़ा था, इसके नीचे बैठकर जो संकल्प किया, इसके लिए ये संकल्प दिन मनाए जाते हैं। 17 सितंबर 1970 सॉरी 1970। तो यहाँ से संकल्प भूमि और 2006 में ये बुक से लिया गया है इधर। और 2015 में ये वारगिया साहब है, मैं जैन बेड़वा हूँ, हम लोगों ने मिलकर एक रैली निकाला। 2015 में पहली रैली निकाला, तब जहाँ बाबा साहब नौकरी करता था वहाँ से पुस्तकों का ढेर था, तो हम लोगों को खाली शोरूम था, वो पुस्तक पड़ा स्टोर रूम, तो हमको खाली दर्शन करने के लिए मिला। बहुत बड़ा रैली निकाला था, 50,000 50,000 शायद होगा, तो तब रूम था। 2016 में मायावती जी बहन जी आया, 2018 में मायावती बहन जी आया इधर, बाद में डॉक्टर राजरतन जी आए, अम्बेडकर जी, राजरतन अम्बेडकर, वो अपना वारगिया साहब के घर पे ही रुके थे। और ऐसे करते 4 साल के बाद हमको ये बाबा साहब जहाँ ड्यूटी कर रहा था वो रूम मिला है और उसका नाम दिया है स्मृति भवन, डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति भवन। इधर से वो 2 किलोमीटर है और कलेक्टर की कचेरी में है, वो बस सामने ही रूम है, उसका चाबी वारगिया साहब के जेब में है। आपको टाइम है साहब तो वो देख सकते हैं। एक दूसरा अपना जहाँ बाबा साहब सर्विस करता था वो, और दूसरा अभी गवर्नमेंट जैसे बहन जी आया मायावती जी, तो हमारा गुजरात गवर्नमेंट का पीएम को लगा कि तो यूपी से आकर इधर इतना हल्ला करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसने इधर से 1 किलोमीटर दूर है वहाँ पर बनाया, अपना बाबा साहब का विहार बनाया है, अभी बन रहा है। मतलब ये 3 चीज़ है। कभी भी बड़ौदा में आप आइए
तो ये 3 चीज़ बाबा साहब की यादी के लिए है। तो कभी भी आओ, जैसे वारगिया साहब ने बताया, वारगिया साहब को फ़ोन करो तो हम लोग इधर गुजरात का है, हमारी जो हमारे से सेवा हो सकेंगे वो आपको रहने की, खाने की सब सेवा करेंगे। तो मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं गुजरात का भावनगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ और ये बड़ौदा में रहता हूँ मैं। मेरी ड्यूटी तो अभी सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है। शनि रवि के छुट्टी में यहाँ आता हूँ तो आज पता चला कि ये लोग आने वाला है, तो जय भीम वाले सब हमारे साथियों है, तो मेरे गर्व हुआ। और मैं गवर्नमेंट में क्लास 1 की पोस्ट में अभी चार्ज में हूँ, फूड एंड ड्रग्स में। फूड्स एंड ड्रग्स। और जब वो भीम मूवमेंट चल रही है और जब पता चलता है नहीं तो मेरे को कुछ होने लगता है तो मैं चलकर आ जाता हूँ। कहीं भी हो, जो सहयोग है वो हम सब बड़ौदा वाले साथ में मिलकर बांट लेते हैं और करते हैं। तो किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बड़ौदा में कोई नहीं है हमारा वाला। हाँ, हमारे ये गर्व होता है हमको, जो दूसरे स्टेट में से लोग यहाँ आते हैं और हम तो यहाँ गंगा में ही बैठे हैं, तो दूर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो सहयोग होता है वो भीम मूवमेंट के लिए हम देते हैं। और जो क्रांति बाबा साहेब ने की है वो क्रांति अभी शुरू हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शुरू हुई है, क्योंकि ये सब स्टेट के लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा मैसेज डालते हैं और ये लगता है कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। तो ये जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो का जो नारा है ना, ये अभी सार्थक होने जा रहा है। लोग फाटफूट डाल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अभी सब लोग आप सब साथियों को देखकर मेरे भी ऐसा रोंगटा खड़ा हो रहा है कि ये लोग सब यहाँ आ गए। तो हमको ऐसा लगता है कि ये लोग तो यहाँ बड़ौदा में ही रहने वाला है। हाँ, तो सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने ये भीम संकल्प और समाज के लिए कुछ करना होगा और करना चाहिए। जो सहयोग है, सहयोग नहीं दे सकते हो, अपने आप खुद पढ़ो, अपने आप मीर फिटो। जो सहयोग नहीं दे रहा था वो खुद चलने लगो, तो ये बाबा साहेब का जो सपना था हम पूरा कर पाएंगे। जय भीम। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, बहुत आनंद हुआ है साहब की मार्गदर्शन में। बहुत ज्ञान दे रहे हैं साहब ऑलवेज भी। और सबसे ज़्यादा अधिक में खुशी ये हुई है बड़ौदा वाले से जो बात सुनी, आप इतना कर रहे हैं, बराबर है, तो अच्छा है, बराबर। हाँ, एज आ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर सर, थोड़ा एक कठोर बात है। बहुत मज़ा आता है, पूरा दिन का एक कार्यक्रम हो तो भी अच्छा रहता है, लेकिन अभी हमें 500 किलोमीटर जर्नी करके पोरबंदर पहुंचना है, तो थोड़ा सा प्रोग्राम हमें सर आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा। मैं भूमिका सागर, समता आवाज़ टीवी से। मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प ने। अब मुसाफिर सर से पूछते हैं, वो संकल्प लेके लौटे हैं, पूछते हैं उनसे उनके बारे में। पहले तो समता आवाज़ टीवी के जितने भी साथीगण हैं, मिशनरी हैं, आदरणीय अंतानी जी, रणधीर अंतानी जी, आप स्वयं और सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। और आप लोग के चैनल के माध्यम से जो बुद्धा और अंबेडकर का जो आंदोलन है फूले शाहू का पूरे देश में फैल रहा है। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम लोग आज 23 अक्टूबर है, ये संयोग है कि 23 तारीख का आज कामन है और 23 सितंबर, और हम तो समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कार्य किया है इस पूरे समाज के लिए, जहाँ पर उन्होंने प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, क्षमता का जो संदेश दिया है और सबसे मानव कल्याण के लिए, मानव अधिकार दिलाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया 23 सितंबर 1917 को, आज पूरे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के साथीगण एक साथ संकल्पित हुए कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को इसी भूमि पर सयाजी गायकवाड़ के यहाँ जब सर्विस कर रहे तो उनके साथ अछूतपन के कारण, अस्पृश्यता के कारण उन्हें समाज से ही नहीं बल्कि यहाँ के पद से उन लोगों ने अपमानित करके हटा दिया। तो बाबा साहब इसी बाग में आए, पार्क में आए और इसी स्थान पर पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे बैठ करके उन्होंने सोचा
कि आज मैं देश विदेश से इतनी सफल डिग्री ले करके आया हूँ और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मेरे साथ यदि इतना अत्याचार जुल्म ज़्यादती हो रहा है तो वो जो समाज अशिक्षित है, जो समाज गरीब है, जो बेसहारा है, जिसका कुछ भी नहीं, उनका क्या हाल होगा। तब वो उनकी दशा को समझा, चिंतन किया, फिर कहा कि मेरे इतना पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब तक इतने वंचित समाज रहे तो फिर इतना पढ़ा लिखा का कोई औचित्य नहीं होता। तब उन्होंने संकल्प लिया कि आज मैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद अपने को संबोधित करते हैं कि मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ कि अब समाज में हमारे जितने भी दबे कुचले अस्पृश्य के शिकार हैं उनको मैं सम्मान दिलाऊंगा, उन्हें मानवीय अधिकार दिलाऊंगा। यदि अधिकार दिलाने में असफल रहा तो मैं अपने आप को गोली मारकर समाप्त कर लूँगा। लेकिन ज़रा देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की कर्तव्यनिष्ठा, उनका संकल्प कि उन्होंने संकल्प 23 सितंबर 1917 को लिया और 1932 आते आते उन्होंने पूरे कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, जो ब्रिटिश सरकार ने 17 अगस्त 1932 में दिया, उसके माध्यम से पूरे अस्पृश्य अछूत समाज, जिसे दलित कहा भी जाता है, डिप्रेस क्लास, उसे शिक्षा का रिजर्वेशन, नौकरी का रिजर्वेशन, राजनीति का रिजर्वेशन, इवन SC ST के लोगों को पदोन्नति का आरक्षण दे करके मानवीय मूल्य ही नहीं दिलाया बल्कि मानवीय अधिकार दिलाया। देखिए, मानवीय मूल्य होता है कि जो समान बिजनेस का अवसर मिले, समान खाने का अवसर मिले, समान चलने का मिले, लेकिन एक अधिकार होता है प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देकर, रिजर्वेशन देकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हम सबको अधिकार संपन्न कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही कम समय में, मात्र 40 साल में, अपने संकल्प के 40 साल में ही पूरे जो 2500 सालों से जो अमानवीय तिरस्कार का घिरा जो जी रहे थे, उन्हें सम्मानजनक जिंदगी दिला दिया। तो आज हम सभी ने संकल्पित हुए हैं और हर पल संकल्पित होते हैं। बाबा साहब कितना बड़ा ऋण है कि हम लोग अपने जीवन में तो चुका भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर 10 कदम ही सही, हम लोगों की दिशा सही है तो भारत में हम लोग समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित और भारतीय संविधान में प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC को जो संवैधानिक अधिकार, उसके संरक्षण के लिए हम लोग संकल्पित हुए हैं और उनको हम लोग बचाने का, संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। और इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इतने स्टेट से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात से साथीगण आए हैं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पूरे देशवासियों को भी संदेश देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिलाया है उसको संरक्षित करने के लिए संविधान को संरक्षित रखें, तभी हम लोगों का जीवन सफल होगा। इसी के साथ आप सबको नमो बुद्धाय। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते रहे तो क्या एक दिन हम संसद में खड़े हो पाएंगे? देखिए, संसद में तो हम लोग खड़े ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पॉलिटिक्स पृथक निर्वाचन, जैसा कि आपको मालूम होगा, पूरे देशवासियों को मालूम है कि 17 अगस्त 1932 को ही पृथक निर्वाचन इंडिया की देन थोड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ब्रिटिश सरकार से मांग करके और उनको शर्त रख करके भारत को स्वायत्त शासन प्रणाली जब दिया जाए तो हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कितना? एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन। एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जितनी संख्या हमारी भारत में है उससे संख्या के अनुपात में हमको रिप्रेजेंटेशन मिले पॉलिटिक्स में, MLA बनने का, MP बनने का। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से हम लोगों को रिजर्वेशन में, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिल रहा है, जिससे कि हमारी पर्याप्त संख्या, आज पूरे भारत की संसद में हम लोग 131 सांसद हैं। तो हम लोग तो 131 सांसद हैं, बशर्ते अब वो समाज के लिए कितने समर्पित हैं इस बात पर उनको चिंतन करने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब ने कहा कि वास्तविक प्रतिनिधि उनको बनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रदत्त प्रतिनिधित्व के आधार से रिजर्व सीट से जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनको अपने अनुसूचित जाति जनजाति OBC के अधिकारों के संरक्षण के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। बाई द वे, इफ़ एनी मतलब किसी कारण से वो प्रतिनिधित्व रियल अपना जो उनको करना चाहिए यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आज हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, वो ABCD किसी को मिला है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किया। आज हमारा राजनीति में प्रतिनिधित्व है। थैंक यू। बहुत बहुत साधु। हमारे बीच में रेणुका आर्या जी आई हैं, यहाँ पे इनके बारे में इनसे परिचय लेते हैं। नमोदय, जय भीम। मेरा नाम रेणुका आर्या है। आज हम बाबा साहब के संकल्प भूमि पे इसलिए आए हुए हैं कि हमें नॉलेज तो मिले
बट यहाँ आने के बाद एक नहीं अनेक प्रकार की नॉलेज मिल गई। हमारे मतलब हमारे समाज के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, बट उन लोग को किसी चीज़ का अधिकार नहीं था। छुआछूत, अछूत, भेदभाव, अनेक प्रकार की चीज़ें का सामना करना पड़ता था, जो कि इस चीज़ों को बाबा साहब ने दूर किया। और दूर कैसे किया? जब ये सब सारी कठिनाइयों से जूझ लिए, तब हमारे बाबा साहब को यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्टर लगी हुई है, तो इसी वृक्ष के नीचे बाबा साहब ने रोए थे। और इसके आगे विचारों को हम बाद में प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत सालों बाद। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था बाबा साहब जब यहाँ पर रोए हुए थे, मतलब उन्होंने जब संकल्प लिया था कि मैं अपने जातों के लोगों के लिए सब बहुत कुछ करूँगा और अगर नहीं कर पाया तो मैं गोली मारकर अपनी जान दे दूँगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।